डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव मेहरोत्रा आज बात करूंगा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में। जैसे कि नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आर्मी एयरफोर्स नेवी मिलके एक इम्तिहान कंडक्ट कराता है उन ग्रेजुएट्स के लिए या जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं जिनको फौज में जाना है। इस इम्तिहान का नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन और मैं इसी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में आज बात करूंगा। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अफसर बन सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं। इन एस्पिरेंट्स को एक यूपीएससी के द्वारा फॉर्म भरना होगा जो साल में 2 बार भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम उम्र 19 साल, मैक्सिमम उम्र 25 साल चाहिए और ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहिए या ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। अगर आप इन दोनों एलिजिबिलिटीज को मीट कर रहे हैं तो आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का इम्तिहान भर सकते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्म भरते हैं आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन में 3 पेपर आते हैं, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का एंड मैथ्स का। 2 घंटे का इंग्लिश का पेपर, 120 सवालों का 100 मार्क्स। 2 घंटे का जनरल नॉलेज का पेपर, 120 सवालों का 100 मार्क्स और 2 घंटे का मैथ्स का पेपर, 100 सवालों का 100 मार्क्स। एक ही दिन में तीनों पेपर हो जाते हैं, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं और तीनों पेपर में 1-1 घंटे का गैप होता है। एस्पिरेंट्स, इस इम्तिहान के थ्रू यूपीएससी आपको रिटन लेवल पे आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करता है। क्योंकि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जो वही बॉडी है जो आईएएस का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, इसलिए रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज अच्छा खासा होता है। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो मिनिमम 20% या 20 मार्क्स हर पेपर में लाना जरूरी है। इसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, साथ में ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। अब आर्मी के लिए कट ऑफ अलग बनते हैं, एयरफोर्स के लिए कट ऑफ अलग बनते हैं, नेवी के लिए अलग कट ऑफ बनते हैं। आर्मी की 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के तहत सीट्स ऑफर करती हैं। एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो परमानेंट कमीशन ऑफर कर रही है, जो सिर्फ लड़कों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो लड़के एवं लड़कियों के लिए है और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर कर रहा है। एयरफोर्स परमानेंट कमीशन ऑफर कर रहा है थ्रू एयरफोर्स एकेडमी जो कि हैदराबाद में है। नेवी नेवल एकेडमी एजीमाला में जो है वो परमानेंट कमीशन ऑफर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बीटेक होल्डर्स को, सिर्फ और सिर्फ बॉयज को। यानी कि अगर हम जेंडर के बेसिस पे देखें तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सीट्स ऑफर करता है। वहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड नेवल एकेडमी थ्रू सीडीएस सिर्फ मेल्स या सिर्फ बॉयज के लिए सीट ऑफर करते हैं। अक्सर कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं एलिजिबिलिटी को भी लेके। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए, 10+2 में कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, कोई भी परसेंटेज हो सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए भी सेम रूल है, ग्रेजुएशन के कोई भी परसेंटेज हो सकते हैं, 11th-12th में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। नेवल एकेडमी के लिए सिर्फ और सिर्फ बीटेक चाहिए एंड 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स जरूरी है, वहीं ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। एस्पिरेंट्स, किसी प्रकार की कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है ओटीए, आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए थ्रू सीडीएस। अक्सर हमने सुना है कि नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी सीडीएस का लाभ उठा सकते हैं। असल में एस्पिरेंट्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू इंडियन आर्मी में अफसर बनना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई मैथ्स का पेपर नहीं देना है,
सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर देना है, यानी कि 100 मार्क्स इंग्लिश के, 100 मार्क्स जीके के, टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। वहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी के लिए तीनों पेपर देने होंगे। तो कैंडिडेट्स जो आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं उनका पेपर 300 मार्क्स का और ओटीए वालों का 200 मार्क्स का। अगर हम कट ऑफ की बात करें, क्योंकि दो प्रकार के कट ऑफ अटेन करने, एक सेक्शनल कट ऑफ जो मिनिमम 20 मार्क्स तीनों पेपर में लाना है, और दूसरा ओवरऑल कट ऑफ। तो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो मैंने 2018 से 2023 का ये विंडो आपके सामने प्रेजेंट किया है। आमतौर पे एक टाइम पे 2018 में 69 मार्क्स चाहिए होते थे ओटीए के लिए, फिर 80 हुआ, फिर 78 हुआ, और आजकल 102, 101, 103। यानी कि अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को टारगेट कर रहे हैं तो सेफ स्कोर 110 होगा आउट ऑफ 200, जिसमें मिनिमम 20% जीके, 20% इंग्लिश करना अनिवार्य है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी टारगेट कर रहे हैं, यानी कि टोटल मार्क्स 300 में से 2018 में 118, 120 चाहिए होता था, और आज के टाइम पे 130, 140, एक बार तो सीडीएस 1 2021 में 145 कट ऑफ गया था। वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए 138 2018 में चाहिए होता था, आजकल 145, 143, एक बार तो 158 भी गया है। एस्पिरेंट्स, अगर हम नेवल एकेडमी की बात करें तो नेवल एकेडमी 2018 में 100 मार्क्स चाहिए होते थे, 102 मार्क्स, पर आज 120, 122 मार्क्स चाहिए। हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है एयरफोर्स एकेडमी का, क्योंकि एयरफोर्स एकेडमी की सीटें कम है और एग्जामिनेशन देने वाले ज्यादा। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, फिर नेवल एकेडमी का, और लास्ट में ओटीए का। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव रेट सबसे हाई ओटीए का है, यानी कि अगर कॉम्पिटिटिव रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा चाहत एयरफोर्स एकेडमी की है, फिर ओटीए की, फिर आईएमए की, और फिर नेवल एकेडमी की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर साल 2 बार सीडीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और हर 6 महीने में 5 लाख एस्पिरेंट्स ये पेपर देते हैं, जिसमें से फाइनल ज्वाइनिंग 300 से 400। इतना हाई कट ऑफ और पास रेट इतना कम। अगर आपको भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के तहत इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है तो आपको चाहिए एक्सपर्ट गाइडेंस, आपको चाहिए एक्सपर्ट मेंटर्स, और आपके अंदर होना चाहिए डेडिकेशन। और इन तीनों चीजों को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फैसिलिटेट करता है, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ है तजुर्बा, 20 सालों का तजुर्बा। 20 सालों से हम सेपरेट सीडीएस बैचेस चलाते आ रहे हैं, जहां हर बैच में हमारी कोशिश रहती है कि हम रिजल्ट्स दें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सेपरेट सीडीएस बैचेस में यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपको पढ़ाई कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से दोनों माध्यम में, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में बाइलिंगुअल क्लासेस चलते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जीके के पोर्शंस और इंग्लिश के पोर्शंस कवर करते हैं, बिकॉज यूपीएससी का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। कहा यह भी जाता है कि आईएएस के बाद अगर जनरल नॉलेज किसी में टफ है तो वो सीडीएस में है। इसलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एजुकेटर्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर सीडीएस एस्पिरेंट्स को सॉल्व कराते हैं। 360 डिग्री की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमारा काम है, जिसमें दिन की शुरुआत फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग से है, उसके बाद क्लासेस, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिर इन हाउस त्रिशूल की अपनी लाइब्रेरी जहां पे कैंडिडेट्स को भेजा जाता है, और उसके बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी। अगर एसएसबी की बात करें तो कर्नल पंकज मल्होत्रा, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल सौमित्रो दत्त सर, ये वो लोग हैं जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड सीनियर जीटीओ के पद पे रह चुके हैं। खुद का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास जीटीओ ग्राउंड है, खुद का बॉयज हॉस्टल है और अटैचमेंट पे गर्ल्स हॉस्टल है। एक बैच की स्ट्रेंथ 20 स्टूडेंट्स होने के नाते टीचर टू स्टूडेंट रेशियो कम है, ताकि 1-to-1 अप्रोच रखा जा सके। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का ये बैच इस उद्देश्य से चालू किया गया है, इस उद्देश्य से चलाया जाता है कि हम बैचेस से रिजल्ट्स निकालें, हम फौज को, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी को अच्छे कैडेट्स दें। अगर पुराने रिजल्ट्स की बात करें तो एफकैट 1 2024 प्रतीक सिंह, ये वही स्टूडेंट है जिसने सीडीएस
की गाइडेंस ली है, जिसने एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस ली है और एफकैट एग्जामिनेशन खोला है। यानी कि ईयर ऑन ईयर हमारे पास रिजल्ट्स हैं। 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को दे दिए हैं और अभी भी गिनती चालू है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के तहत फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का लाभ उठाएं और फौज में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, ओटीए में, एयरफोर्स एकेडमी में, नेवल एकेडमी में जाने के सपने को साकार करें। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पहला स्टेप लें और हमारी ब्रांचेस इलाहाबाद जो कि सबसे पुरानी शाखा है, उसके बाद दिल्ली, फिर रांची, इन तीनों में कोई भी ब्रांच ज्वाइन करें। इन तीनों ब्रांचेस का एक उद्देश्य है कि फौज को अच्छे कैडेट्स देना। अगर आप भी एक ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो अब समय आ गया, क्योंकि दिसंबर में फॉर्म आएगा और अप्रैल 13, 2025 को इसका पेपर होगा। लाभ उठाएं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करें और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि सोसाइटी को आप जैसे यंग योद्धाओं की जरूरत है, आप जैसे यंग ब्लड की जरूरत है। आवर फोर्सेस, हमारी जो फोर्सेस हैं वो टॉप 3 फोर्सेस आप जैसे योद्धाओं, आप जैसे यंग ब्लड की वजह से बनती है। अगर आपका सपना भी फौज का है तो त्रिशूल आइए और वर्दी जरूर पाइए। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।